और इस पूरे मामले में सवाल कानूनी भी हैं, सवाल सियासी भी हैं, सवाल नीयत पर भी उठ रहे हैं, सवाल चूक पर भी उठ रहे हैं, सवाल लापरवाही पर भी उठ रहे हैं, सवाल इस बात के भी उठ रहे हैं कि क्या रणनीति बनाने में चूक हो गई कांग्रेस से। तो तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद होगा। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ हैं तनुज दीक्षित, हैं संविधान विशेषज्ञ। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं दरअसल समझना चाहता हूं इस मामले के जो टेक्निकल पहलू हैं, जो लीगल पहलू हैं। 2 दिनों से फॉर्म 26 की बात लगातार हो रही है। फॉर्म 26 आखिर क्या, क्यों और किस लिए जरूरी, ये जानना भी बेहद आवश्यक है। उसके अंदर तमाम तरीके की जानकारी, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि, प्रकरण, बल्कि वो प्रकरण जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया हो। देखिए, मीनाक्षी नटराजन के मामले में भले प्रकरण चल ना रहा हो, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसमें जवाब पेश हुआ है, तो उसका प्रकट करना, उसको उल्लेख करना फॉर्म 26 में आवश्यक था। और वहीं आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास में व्यापक राइट्स दिए हैं और उसका काम है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को कराना। ऐसे में कोई भी अगर मान लीजिए फॉर्म के अंदर त्रुटि रहती है या कोई जानकारी नहीं दी जाती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास में स्पेशल अथॉरिटी होती है जिससे वो फॉर्म को निरस्त कर सकते हैं। वहीं आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी के अंदर बेहद स्पष्ट है भारतीय संविधान के अंदर कि इलेक्शन प्रोसेस के दौरान कोई भी जुडिशरी कोर्ट डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसीलिए चुनावी प्रक्रिया के बाद में अलग से इलेक्शन पिटीशन लगाने के लिए हमारे न्याय प्रणाली बाध्य है। जी, इसमें एक दलील दी जा रही है और आज भी कई नेताओं ने दलील दी जो खुद कानून के जानकार हैं। उन्होंने कहा, लगातार वो ये कह रहे हैं कि कोई एफआईआर नहीं है इस मामले में, इसलिए इतना गंभीर मसला है ही नहीं है। इसको भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखिए, आपको एक केस ध्यान होगा, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पूनम वर्सेस दुले सिंह मामले में बेहद स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं। अब एक मेरा आखिरी सवाल सर आपसे और है, क्या रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसा फैसला करने का अधिकार है या नहीं है? यहां पर बेहद सिंपल समझना होगा, कोई जुडिशियल ऑर्डर रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने केवल वो फॉर्म स्वीकार करना और निरस्त करना है, दोनों उस रिटर्निंग अधिकारी के पूरे राइट्स हैं और उसके अधिकार का क्षेत्र है। और उन्होंने उसमें त्रुटि पाई, कुछ कमी पाई, उसमें लगा कि जो बातें बताने की थी नहीं बताई गई, इस वजह से केवल उस फॉर्म को निरस्त करा है। और जिस किसी भी कैंडिडेट का फॉर्म निरस्त होता है वो चुनाव प्रक्रिया से स्वतः ही बाहर हो जाता है। जी, आते हैं सर आपके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।